हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का पार्ट 4 होगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल का पार्ट 4 है और इसमें बात करने वाले हैं शासन एवं प्रशासन की संरचना के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, बीपीओ और आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि दोस्तों बीपीओ के एग्जाम में जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आरओ का जो पेपर होता है उसमें भी लगभग 20 क्वेश्चन। और इसी के साथ साथ दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का जो वैकेंसी होने वाली है जूनियर असिस्टेंट की, उसमें भी 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल के पूछे जाएंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं प्रशासन एवं प्रशासनिक संरचना के बारे में उत्तर प्रदेश की। तो अगर बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा से बात करेंगे, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है। दोस्तों भारत में केवल भारत में 6 राज्य हैं जिनमें जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, यानी एक विधानसभा एग्जिस्ट करती है और एक करती है विधान परिषद। और जो दोस्तों विधानमंडल है किसी भी राज्य का, तो वो राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनी है। केवल 6 राज्य है जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसमें विधानसभा उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों आप बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है उसके बारे में। तो दोस्तों विधानमंडल के बारे में बात करने वाले उत्तर प्रदेश के, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का विधानमंडल जो किस किस से मिलकर बना? दोस्तों उत्तर प्रदेश का विधानमंडल जो मिलकर बना वो राज्यपाल से, किससे? राज्यपाल से। दूसरा मिलकर बना है विधानमंडल से, विधानसभा से, विधानसभा। दोस्तों तीसरा जो मिलकर बना है उत्तर प्रदेश का विधानमंडल वो है विधान परिषद से, किससे? विधान परिषद से, विधान परिषद। दोस्तों विधान परिषद से अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल किस किस से मिलकर बना? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से। बात करें कि उत्तर प्रदेश के जो विधानमंडल के बारे में, जो विधानमंडल के बारे में आर्टिकल में किस में बात की गई है, तो दोस्तों जो विधानमंडल है वो उसकी बात की गई है भारतीय संविधान में आर्टिकल 168 में। किसमें? आर्टिकल 168 में विधानमंडल की बात की गई है, 168 में। दोस्तों 168 में विधानमंडल की बात की गई है। अगली बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानमंडल की बात जो है, या विधानमंडल की बात जो की गई है वो कौन से संविधान के आर्टिकल में बात की जाती है? तो दोस्तों विधानसभा की जो बात की जाती है वो बात की जाती है आर्टिकल 170 में। किसमें? आर्टिकल 170 में। दोस्तों आर्टिकल 170 में बात की जाती है विधानमंडल की। विधानसभा की बात की जाती है 170 में और विधान परिषद की बात की जाती है 169 में। आर्टिकल 169 में विधान परिषद की बात की जाती है, 169 में विधान परिषद की बात की जाती है और विधानमंडल में 170 यानी 170 की, और विधान मंडल की बात की जाती है 168 में यानी 168 में। दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटें हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होता है तो वो होता है 404 सीटों के लिए। किसके? 404 सीटों के लिए। यानी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा की सीटें यानी कितने विधायक चुने जाते हैं? वो 404 विधायक चुने जाते हैं। यानी प्रदेश में विधानसभा की सीटें, प्रदेश में विधान सभा सदस्य, दोस्तों कितने सदस्य चुने जाते हैं विधानसभा के? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो टोटल सदस्य चुने जाते हैं वो 404 चुने जाते हैं, जिनको 403 पर मतदान होता है और एक सदस्य मनोनीत चुना जाता है, जो आंग्ली इंडियन होता है वो चुना जाता है, और 403 पर चुनाव होता है और 404 टोटल सीटें। कितनी सीटें? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं तो वो कितनी है? वो 404 है। कितनी? 404। यानी जो उत्तर प्रदेश में विधायक चुने जाते हैं जनता के द्वारा वो 404 चुने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है, दूसरा जो उच्च सदन है, यानी कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों विधानसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं वो 100 सीटें हैं। प्रदेश में विधान परिषद की सीटें, विधान
परिषद की सीटें, विधान परिषद की सीटें कितने? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें 100 सीटें हैं। कितनी है? 100 सीटें हैं विधान परिषद की। कितनी है? 100 सीटें। जिसको दोस्तों विधान परिषद को सदस्य चुना जाता उनको एमएलए भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमएलसी बोला जाता है उनको। जो विधान परिषद से चुन के जाते हैं उनको एमएलसी बोला जाता है। दोस्तों जिनको एमएलसी बोला जाता है और जिनसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाते हैं, जो विधायक बन के जाते हैं, उनको एमएलए बोला जाता है, एमएलए। और जो संसद में जाते हैं यानी जो सांसद बनते हैं उनको एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको एमएलए बोला जाता है। दोस्तों अगली बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 80 सीटें हैं। कितनी सीटें? 80 सीटें हैं। दोस्तों प्रदेश में लोकसभा सीटें, प्रदेश में लोकसभा सीटें। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें, कितनी सीटें? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यानी 80 सांसद उत्तर प्रदेश से चुनकर जाते हैं। कितने सांसद चुन के जाते हैं? 80। यानी उत्तर प्रदेश में 80 सांसद चुने जाते हैं। 80 सांसद चुने जाते हैं। और जो किसी भी प्रदेश में सबसे ज्यादा सांसद चुने जाते हैं, जो 80 सांसद चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से। यानी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो दोस्तों 80 लोकसभा सीटें हैं। अगली बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें? दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 सीटें हैं। कितनी सीटें? 31, जो कि किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं। और किसी भी राज्य में लोकसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। और राज्य विधानसभा में भी, यानी जो राज्यसभा है उसमें भी सबसे ज्यादा सदस्य चुनकर जाते हैं। 31 सदस्य चुनकर जाते हैं। कितने सदस्य चुनकर जाते हैं? 31 सदस्य है। तो प्रदेश में राज्यसभा सीटें हैं। तो प्रदेश में राज्यसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीट। तो दोस्तों प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो दोस्तों प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें। कितनी राज्यसभा सीटें? कितनी है? 31 राज्यसभा सीटें हैं। इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये प्रदेश की 31 राज्यसभा सीटें हैं। इसके बाद बात करते हैं कि दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा आरक्षित सीटें कितनी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या है 17। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की आरक्षित सीटें हैं, प्रदेश में आरक्षित लोकसभा सीटें, लोकसभा सीट। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीट है, आरक्षित लोकसभा सीट है, यानी जिन पर केवल एससी और एसटी के सदस्य चुनकर जाते हैं, यानी आरक्षित हैं वो एससी और एसटी के लिए। तो उन पर कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों इन्हीं 80 सीटों में से, जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटें हैं, इन्हीं में से 17 सीटें जो है ना आरक्षित सीटें हैं। यानी इन पर केवल एससी यानी एसटी का, कोई सा एससी या एसटी का सदस्य ही चुनकर जाएगा। तो ऐसे सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो दोस्तों ऐसी उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटों की संख्या 17 है। कितनी है? 17 सीटें ऐसी हैं जो केवल आरक्षित हैं, यानी उनपे यानी माइनॉरिटी यानी एससी या एसटी का सदस्य ही चुनकर जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है उसमें जो 404 सीटें हैं, इनमें कितनी सीटें आरक्षित सीटें हैं, यानी जिन पर केवल एससी और एसटी का सदस्य चुनकर जाएगा। तो दोस्तों ऐसी कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों ऐसी हैं लगभग 86 सीटें। तो लोकसभा में, प्रदेश में विधानसभा, प्रदेश में विधानसभा सीट आरक्षित, विधानसभा सीट आरक्षित, सीट आरक्षित। तो दोस्तों ऐसी कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों ऐसी 86 आरक्षित हैं। दोस्तों 86 सीटें आरक्षित हैं, जिन पे 84 पर एससी का कैंडिडेट चुनकर जाएगा और जिन पर 2 सीटों पर एसटी का कैंडिडेट चुनकर जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों में 86 जो है वो आरक्षित हैं। कैसी हैं? आरक्षित सीट है, जिन पर 84 सीटों पर एससी के कैंडिडेट चुने जाएंगे और 2 सीटों पर एसटी के कैंडिडेट चुने जाएंगे।
दोस्तों इन सीटों पर अदर कास्ट का यानी जनरल का या ओबीसी का कैंडिडेट नहीं जीत सकता है या इन पर खड़ा नहीं हो सकता है। तो अब प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं, आरक्षित सीटें, वो 86 हैं, जिन पर 84 जो विधायक चुन के जाएंगे वो एससी के चुन के जाएंगे और 2 विधायक जो जाएंगे वो एसटी के चुन के जाएंगे। तो 86 सीटें कितनी है विधानसभा में आरक्षित है। इसी प्रकार दोस्तों लोकसभा में जो आरक्षित सीटें हैं उन पर 17 है, कितनी है 17 सीटें हैं दोस्तों। 17 की 17 एससी के लिए चुनी गई हैं, 17 की 17 एससी के लिए चुनी गई है दोस्तों। एसटी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। इसके बाद बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जो विधायक चुने जाते हैं एक जिले से, किस में चुने जाते हैं, तो दोस्तों सर्वाधिक जो एक जिले से सर्वाधिक जो विधायक चुने जाते हैं वो इलाहाबाद है दोस्तों। इलाहाबाद है जिसमें एक साथ लगभग 12 विधायक चुने, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला है वो है प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज, यानी इलाहाबाद यानी प्रयागराज। दोस्तों इससे 12 विधायक चुने जाते हैं। कितने? 12 विधायक चुने जाते हैं इलाहाबाद से। सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों प्रयागराज है, जिससे लगभग 12 विधायक चुने जाते हैं। तो सबसे कम जो विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सबसे कम विधानसभा वाला जिला। तो दोस्तों ऐसे 3 जिले हैं जिनमें सबसे पहला जिला है श्रावस्ती। दोस्तों श्रावस्ती, दूसरा जिला महोबा और तीसरा जिला चित्रकूट। तो दोस्तों ये 3 जिले हैं जिनसे 3 विधायक चुने जाते हैं। कितने? 3 ही जिले हैं और 3 विधायक चुने जाते हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला जो सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं वो किसमें? तो प्रयागराज में 12 विधायक चुने जाते हैं दोस्तों इलाहाबाद से। इसके बाद सबसे कम विधायक चुने वाले जिले यानी विधानसभा की सीटें सबसे कम किसमें? तो ऐसे 3 जिले हैं जिनमें श्रावस्ती है, बांदा है, तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट है, जिनमें कितने विधायक चुने जाते हैं? तो 3 विधायक चुने जाते हैं। श्रावस्ती से भी 3 विधायक चुने जाते हैं, महोबा से भी 3 विधायक और चित्रकूट से भी 3 विधायक चुने जाते हैं, यानी 3 विधायक चुने जाते हैं केवल इन 3 जिलों से और सबसे ज़्यादा इलाहाबाद से। अगली बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो मतदाता वाला संसदीय क्षेत्र है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जिससे संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा संसदीय जिला, सबसे बड़ा संसदीय मतदाता वाला जिला दोस्तों। तो सबसे बड़ा संसदीय मतदाता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जो मतदाता वाला जिला है सबसे बड़ा वो है गाजियाबाद। कौन सा? गाजियाबाद सबसे बड़ा, यानी सबसे ज्यादा जो लोकसभा की सीटें होते हैं उसमें जो संसदीय क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा जो वोट डाले जाते हैं वो एक ऐसा जिला है जिसमें गाजियाबाद यानी संसदीय मतदाता है वो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा है। और सबसे कम मतदाता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम वाला जो है वो है बागपत। सबसे कम मतदाता वाला जिला जो सा है संसदीय मतदाता वाला कौन सा? तो वो है बागपत। कौन सा? बागपत। तो दोस्तों बागपत सबसे कम संसदीय मतदाता वाला जिला है और सर्वाधिक मतदाता वाला जिला कौन सा है? तो वो है गाजियाबाद। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो प्रशासनिक जो संरचना है उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल से दूसरे आगे बात करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं, शुरू से ही बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो कैसा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। कैसा है? द्विसदनात्मक।
दोस्तों उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है, तो द्विसदनात्मक है, सदनात्मक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है द्विसदनात्मक है, जिसमें एक राज्यपाल के बगैर तो विधानसभा का गठन हो ही नहीं सकता विधानमंडल का। तो दोस्तों विधानमंडल में एक तो राज्यपाल है, एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। तो दोस्तों भारत के आर्टिकल में, जो भारत का संविधान है उसमें जो विधानसभा के बारे में बात की गई है वो 170 में बात की गई है और विधान परिषद की 169 में बात की गई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की बात करते हैं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो 404 चुने जाते हैं, और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्यों की बात करते हैं यानी एमएलसी जो चुने जाते हैं वो 100 चुने जाते हैं, और एमएलए जो चुने जाते हैं वो 404 चुने जाते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 80 सीटें हैं लोकसभा की। इसके बाद बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 सीटें हैं। कितनी है? 31 सीटें हैं। इसके बाद बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में आरक्षित लोकसभा की सीटें कितनी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में आरक्षित लोकसभा की सीटें 17 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में आरक्षित लोकसभा की सीटें कितनी है, तो दोस्तों 17 आरक्षित लोकसभा की सीटें। इसके बाद बात करते हैं कि विधानसभा की आरक्षित सीटें कितनी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें 86 सीटें कितनी है, आरक्षित हैं। कितनी? विधानसभा की सीटें आरक्षित सीटें कितनी है, वो 86 हैं, जिनमें 84 जो चुने जाते हैं एससी के कैंडिडेट चुने जाते हैं, जिन पर 2 कैंडिडेट चुने जाते हैं एसटी के, 2 हो जाते हैं 86। अगली बात करते हैं कि सबसे बड़ा संसदीय मतदाता वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा संसदीय मतदाता वाला जिला गाजियाबाद है। कौन सा है? गाजियाबाद। उसके बात करते हैं सबसे कम मतदाता वाला जिला कौन सा है जिसमें संसदीय वाला, तो वह है बागपत। कौन सा है? बागपत। उसके बाद करते हैं कि सर्वाधिक विधायक जो विधानसभा वाले जिला है जिसमें विधानसभा की सीटें सर्वाधिक यानी विधायक जो चुने जाते हैं सर्वाधिक वो चुने जाते हैं प्रयागराज से, और प्रयागराज से 12 विधायक चुन के जाते हैं संसदीय। जो सबसे बड़ा जिला है वो प्रयागराज है। उसके बाद करते हैं कि सबसे कम विधानसभा वाला जिला कौन से हैं। तो दोस्तों 3 जिले हैं जिनमें सबसे कम विधानसभा की सीटें श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, जिनमें 3-3 सीटें आती हैं, यानी 3-3 विधायक चुने जाते हैं। श्रावस्ती से भी 3 विधायक, चित्रकूट से भी और महोबा से भी 3-3 विधायक चुने जाते हैं। तो ये तो दोस्तों थी उत्तर प्रदेश के विधानसभा की बात यानी विधानमंडल की बात। अब बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। अगली बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के पहले दोस्तों बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री है उनका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री दोस्तों उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। दोस्तों उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री दोस्तों तो प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो उनका नाम था सुचेता कृपलानी। क्या नाम था? सुचेता कृपलानी।
कृपलानी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि प्रदेश की दूसरी मुख्यमंत्री कौन थी, महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी थी। कौन थी? दूसरी मायावती जी थी। दूसरी मुख्यमंत्री प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी, उनका नाम था सुश्री मायावती जी। वो क्या नाम था? सुश्री मायावती जी। सुश्री मायावती जी था नाम, तो सुश्री मायावती जी। दोस्तों सर्वाधिक बार भी मुख्यमंत्री भी यही बनी है। तो दोस्तों सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री दोस्तों 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। कितनी बार दोस्तों? तो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनी है और 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो उनका नाम है सुश्री मायावती जी, और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनी है, ये 4 बार मुख्यमंत्री बनी है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो ऐसे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के ऐसे जो मुख्यमंत्री थे जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे। तो दोस्तों ऐसे 2 मुख्यमंत्री थे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो उनका नाम था, एक का नाम था चौधरी चरण सिंह, एक का नाम था विश्वनाथ प्रताप यानी बीपी सिंह। तो ऐसे 2 मुख्यमंत्री हुए जो देश के प्रधानमंत्री भी हुए और देश के प्रधानमंत्री भी हुए। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो ऐसे दोस्तों 2 आदमी थे जो देश के प्रधानमंत्री भी बने और प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो ऐसे 2 व्यक्ति थे, उनका नाम था, एक तो चौधरी चरण सिंह और दूसरे थे दोस्तों विश्वनाथ प्रताप यानी बीपी सिंह। जो बीपी सिंह थे वो देश के दूसरे प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो दोस्तों प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे जो कौन कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप जो देश के प्रधानमंत्री भी बने। इसके बाद बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल। तो दोस्तों प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। तो दोस्तों प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। दोस्तों प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल होने के साथ साथ प्रदेश की पहली राज्यपाल भी थी। इनका नाम था सरोजनी नायडू। क्या नाम था? सरोजनी नायडू। दोस्तों ये प्रदेश की पहली राज्यपाल के साथ साथ प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी यही थी और सरोजनी नायडू इनका नाम था। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन, विधान परिषद का प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों विधान परिषद का गठन जो हुआ था उत्तर प्रदेश में
वो हुआ था 1937 में ही। दोस्तों विधान परिषद का गठन विधानसभा से पहले हो गया था, तो ये हुआ था वर्ष 1937 में। वर्ष 1937 में इसका गठन हो गया था विधान परिषद का। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है वो विधानसभा जो है, विधान परिषद जो है वो विधानसभा से भी पुराना है। दोस्तों विधानसभा का गठन 1950 के बाद हुआ था और विधान परिषद का गठन 1937 में हो चुका था। दोस्तों ये थे उत्तर प्रदेश के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे जो प्रशासनिक शासन व्यवस्था से संबंधित, उत्तर प्रदेश का शासन एवं प्रशासनिक संरचना है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मैंने आपके साथ जानकारी साझा की। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना और वीडियो जरूर सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों अगले वीडियो में जो बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो वन्य जीव विहार है उनके बारे में बात करेंगे, और उसके बात करने वाले हैं जो पक्षी विहार है उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगभग 16 वन्य जीव विहार है। जो वन्य जीव विहार है कितने, तो 16, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करने हैं पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों धन्यवाद।